दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। और ये वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ MGP 011 यानी कि MGP 011, जिसका कि नाम है ह्यूमन सिक्योरिटी। इग्नू का मास्टर फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। अगर आप इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर ढूंढ रहे थे तो आप सही वीडियो में है एकदम, और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और साथ ही साथ आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स के साथ इसी वीडियो के ज़रिए एग्ज़ाम को पूरा 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा टोटल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 नंबर का ईच क्वेश्चन होगा, तो टोटल 50 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन है और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स का लिखना है। अब कैसे आप लिखेंगे कि आपके 10 मार्क्स आएँ या अच्छे मार्क्स आएँ, तो उसका मैंने पूरा का पूरा PDF बना दिया है जिसमें कि केवल 12 क्वेश्चन हैं दोस्तों। और ट्रस्ट मी, इन्हीं 12 में से आपके 5 क्वेश्चन जो है वो आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इस जो PDF है उसमें ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट जो है क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं और उसके आंसर्स आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके लिए मैं डेमो के रूप में आपको ये समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले का क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें समझाया गया है और 12 क्वेश्चन हैं। अगर ये PDF आपको डाउनलोड करके आधे घंटे में आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ₹30 पे करके, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, उसमें जाइए, वो आपको डायरेक्ट कर देगा एक पेज में। वहाँ पर आप ₹30 पे करके इस PDF की और ₹7 ट्रांजेक्शन चार्ज आपको लगेगा, यानी ₹37 पे करके आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, इसी में से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे PDF ऐसे दिए हुए हैं जिनमें 12-15 क्वेश्चन थे और उसी में से क्वेश्चन आए हैं। अगर किसी ने पहले के PDF लिए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ की टू ह्यूमन सिक्योरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे लिखना है इसके बारे में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज की टू ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी यदि मानव का विकास होता है तो उसी से मानव की सुरक्षा बनती है। तो इस पे हमने टिप्पणी देनी है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे देख लीजिए। द स्टेटमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्यू टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ रिकग्नाइजेशन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, वाइल ह्यूमन सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स। तो इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, इसमें यह पूछा गया हमसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेट करता है। तो इसमें आप सबसे पहले लिख लेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट है क्या। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मानव का विकास करना। मानव का विकास यानी कि मानव की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रोवाइज करना, ठीक है। एज अ इंडिविजुअल या एज अ कम्युनिटी जो मानव रहता है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रोवाइज करना इज ह्यूमन डेवलपमेंट। वेयर इज ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है? द प्रोटेक्शन, किसी भी कम्युनिटी या इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देना, जो भी खतरा है मानव को उससे यदि हमें प्रोटेक्शन देना है तो वही ह्यूमन सिक्योरिटी है। ह्यूमन सिक्योरिटी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, नहीं देखा तो जाके प्रीवियस वीडियो देख के फिर इसमें आना। फिर है देयर आर मैनी वेज इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन कैन हेल्प द पीपल टू डेवलप द स्किल दे नीड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हेल्थ केयर कैन हेल्प द पीपल टू स्टे हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एंड एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज सच एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड इट कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें सबसे पहले जैसे मानव विकास की चीज़ें मैं बात करता हूँ, मानव विकास की चीज़ है आपकी एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन होगी दोस्तों, एजुकेशन से आपको क्या मिलेगा? स्किल्स मिलेंगे। स्किल्स आपके पास होगी तो आप रोजगार फाइंड कर सकते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा और एजुकेशन के जरिए आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है या जो पॉलिटिक्स होती है उसमें आप एंटर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए रूल फ्रेगमेंट करने में, अपने लिए रूल मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। और इसी तरीके से यदि किसी को हेल्थ केयर मिल जाए, वो भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी आपको अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी तो आप हेल्दी रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे और आपको बेसिक सर्विसेज अगर आपको मिलेंगे जैसे क्लीन वाटर मिलेगी, सैनिटेशन मिलेगा, तो इससे आप क्या होगा? डिजीज से मुक्त रहेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले आपको एजुकेशन मिली। एजुकेशन क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट का विषय था। एजुकेशन मिला तो आपको सिक्योरिटी क्या मिली कि आप डिसीजन मेकिंग में, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाने में आपका रोल आ गया, तो ये आपको ह्यूमन सिक्योरिटी मिली। एजुकेशन क्या है? देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। एजुकेशन क्या है? आपका डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। मानव का विकास हुआ तो एजुकेशन लेगा और एजुकेशन लेगा तो बदले में क्या मिलेगा? उसको लॉ मेकिंग में आने की सुविधा मिलेगी, यानी पॉलिटिक्स में वो एंटर कर सकता है। पॉलिटिक्स में एंटर कर गया यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी उसको मिल गई। और इसी तरीके से आप देखेंगे अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और जैसे क्लीन वाटर, सैनिटेशन आपको मिल गया, जैसे क्लीन वाटर आपको मिल गया, सैनिटेशन, तो डिजीज़ से फ्री हो सकते हैं। तो डिजीज़ भी तो एक ह्यूमन के लिए खतरा है।
तो इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं अगर विकास होगा मानव का तो ह्यूमन सिक्योरिटी अपने आप ही क्या होगी, इरेडिकेट होती जाएगी। ऑन अदर हैंड ह्यूमन इनसिक्योरिटी कैन बी हिंडर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल war and violence can disturb education and healthcare system and can lead to the displacement of people. Poverty can also make it difficult for to access basic service and participate in the economic and social activity. अब ये इसमें क्या कह रहा है, स्पष्ट सा कह रहा है कि जो ह्यूमन इनसिक्योरिटी है, यदि मानव को इनसिक्योरिटी बनी हुई रहेगी, जैसे कि वॉर हो जाता है या जैसे कोविड-19 का एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, कोविड-19 हुआ तो उससे क्या हुआ, हमारी एजुकेशन में कितना प्रभाव पड़ा। वो तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव हमारी एजुकेशन को पड़ जाता, हमारी हेल्थ को पड़ जाता, और इसी के कारण कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी, और जो मानव विकास, मानव सिक्योरिटी है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, डिजीज़ से मुक्त रहना, वो नहीं मिल पाता हमें, और कहीं ना कहीं जो एजुकेशन नहीं मिल पाती तो जो है हमारा एक अराजक समाज जो है वहाँ पर पैदा होता। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो मेजर फैक्टर है, अगर ह्यूमन को सिक्योरिटी देनी है तो ह्यूमन का डेवलपमेंट होना ही चाहिए, ये इतना आप मान के चलिए। तो इन कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ की टू ह्यूमन सिक्योरिटी, यानी कि जो है कुंजी है, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो ही ह्यूमन को सिक्योरिटी मिलेगी। यदि कोई वुमेन है, वुमेन की एजुकेशन हुई है तो उसको जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो उसके जो वुमेन को दबाया जाता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, जो वुमेन के साथ अत्याचार होते हैं, उनके अधिकार मारे जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई पढ़ी लिखी वुमेन है तो वो अपने लिए अपने अधिकारों को जानती है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वही एक की है ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ को, इज अ रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑफ द फैक्ट दैट द टू कॉन्सेप्ट आर इंटरकनेक्टेड। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है और ह्यूमन सिक्योरिटी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, एंड ह्यूमन इनसिक्योरिटी कैन हिंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट अगर होगा तो ह्यूमन सिक्योरिटी कम होगी, ह्यूमन